हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। खुमार ड्रामे की कहानी इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है। हो सकता है कल इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड नशर की जाए, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को सबके बेसब्री से इंतजार करने वाला ड्रामा तेरे बिन का सीजन 2 आ रहा है। ड्रामे में अब तक आपने देखा कि नासिर की मां दुर्दाना बेगम जहेज का मामला तय करने के लिए ऐन निकाह के वक्त हरीम के माँ बाप और इसके भाई को बात करने के बहाने से साइड पर ले जाती है और जहेज का मुतालबा करती हैं। इस पर फाइज बीच में बोलता है तो वो इसे कहती हैं कि तुम्हारे पास तो इतना कुछ है, साहिबे हैसियत हो, कि चंद लाख तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। ऐसे करो, 30 लाख का चेक तो मेरे बेटे नासिर के नाम लिख दो, तो फिर हम ये निकाह कर सकते हैं, वरना बारात दुल्हन के बगैर ही वापस जाएगी। अब फाइज इनकी डिमांड सुनकर परेशान हो जाता है। रूफी इनके आगे हाथ जोड़ता है, ऐसा मत करें, इसके माँ बाप परेशान हैं, माँ की हालत तो काफ़ी ख़राब हो रही है, इनकी बेटी की बारात वापस चली गई तो वो क्या करेंगी। ऐसे में फाइज, जिसे उम्मीद तो नहीं थी कि इसके घर वाले कोई मदद करेंगे, वो एक एक की मिन्नत तो कर चुका है, लेकिन एक आखिरी उम्मीद के तौर पर अपनी माँ को फ़ोन करता है। मुझे फ़ौरन 30 लाख रुपए चाहिए, बहुत शरीफ घर के लोग हैं, इनकी इज्जत का मामला है, लड़के वालों ने पैसों की डिमांड की है, अगर इन्हें पैसे ना मिले तो बारात वापस चली जाएगी। ये सुनकर कहकशां बेगम साफ इनकार कर देती हैं। 30 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फाइज, इतने हराम पैसे मेरे पास नहीं आए और मैंने ठेका नहीं उठा रखा इन कंगलों को भरने का। इधर दुर्दाना बेगम मुसलसल हरीम के घर वालों पर दबाव डाल रही हैं। आप हमारी ये मामूली सी डिमांड पूरी नहीं कर सकते? जो जहेज की लिस्ट मैंने दी थी, वो सामान मेरे घर पहुंचेगा तो ही ये शादी होगी। ऐसे में हरीम के वालिद इनकी मिन्नत करते हैं, 40-50 लाख का सामान होगा, इतने पैसे हम कहाँ से भरेंगे। दूसरी तरफ फाइज की माँ भी फोन बंद कर चुकी है इसे इनकार करके, वहां से भी कोई मदद की तवक्को नहीं की जा सकती। ऐसे में दुर्दाना बेगम और चिल्लाती है, मैं यहाँ अपना बेटा ब्याहने आई हूँ और हस्बे मंशा पजीराई ना मिली, दुल्हन के बगैर भी वापस जा सकते हैं। हरीम के वालिद हाथ जोड़ते हैं, मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूँ। ऐसे में हरीम से ये सब नहीं देखा जाता। वो आगे बढ़ती है, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन निकाह से पहले मेरी भी शर्त है, मेरे साथ 1 रुपए का सामान भी नहीं जाएगा। आपके बेटे को मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये सब। अगर तो मैं बगैर जहेज के कबूल हूँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, वरना मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे में नासिर को अपनी इंसल्ट लगती, इसे लगता है कि हरीम ने इसकी बेइज्जती कर दी। इसे ठुकरा कर इतने नाजुक मोड़ पर हरीम अपने और अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए हर शर्त मानने को तैयार होगी। वो इसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगी। इसकी गलत फहमी दूर हो चुकी है। सब कुछ नासिर और इसकी माँ के सोच के बरक्स हुआ। नासिर चिल्लाता है, बारात बगैर दुल्हन के वापस जाएगी। वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि लाउड स्पीकर की जरूरत भी नहीं पड़ी और सारे बाराती उठकर इनके पीछे चल दिए। ऐसे में हरीम की माँ मिन्नतें करती रह गई, नासिर बेटा रुको, नासिर मेरी बात तो सुनो। हरीम भी ब्राइडल रूम में जाकर बंद हो जाती है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ, इसके बाद वो कैसे अपने माँ बाप को संभाल सकती है। इधर रूफी अपनी माँ की हालत की वजह से और अपनी बहन की शादी टूटने पर दिल बर्दाश्ता होकर बैठ गया। ऐसे में फाइज से कुछ नहीं बन सका तो वो रूफी के पास आता है, यार मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ। अब रूफी इसे क्या बताए कि इज्जत का मुतबादिल तो कुछ भी नहीं। जिस पर फाइज इसे कहता है, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी बहन से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर रूफी हैरत से फाइज को देखता है। फाइज ने इसकी इज्जत बचा ली। वो फौरन अपने माँ बाप से बात करता है। ये भी फाइज के शुक्रगुजार हैं कि खानदान वालों के सामने इतने लोगों के मजमे में फाइज ने इन लोगों को अपना मकरूज बना दिया। लेकिन पसे पर्दा तो फाइज की अपनी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है। हरीम से मोहब्बत, इसकी दीवानगी, इसकी चाहत, इस सब का खामोश रहकर दोस्त की खुशी में खुश होकर शरीक होने का सब्र का फल मिल रहा है। रूफी हरीम के पास जाता है, इसके कंधे पर हाथ रखता है, तुम्हारा निकाह पढ़ाने जा रहे हैं। हरीम हैरत से अपने भाई को देखती है, आपने इनकी शर्तें मान तो नहीं ली? जिस पर रूफी कहता है, फाइज के साथ। लेकिन भाई, खुदा के लिए हरीम इनकार मत करना, अम्मी की हालत ठीक नहीं। रूफी इसकी मिन्नत करता है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और यूं जिस शादी में मेहमान बनकर आया था फाइज, इसी शादी से अपनी मोहब्बत की जीत लेकर जाएगा अपने साथ।